बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब के एक शख्स ने किसी फिलिपाइनी औरत से छुपकर शादी की। चूंकि वो पहले ही शादीशुदा था और पहली बीवी के साथ औलाद भी थी। जब उस शख्स को बीमारी लाहक हुई तो उसने अपने पहले बीवी के साथ जो औलाद थी उनको वसीयत के लिए जमा किया और उनमें से अपने बड़े बेटे को बताया, बेटा मैंने छुप के किसी फिलिपाइनी औरत से भी शादी की हुई है। मेरे बाद उनका ख्याल रखना और वरासत में उनको भी हक देना। और साथ ही उनका मुकम्मल पता भी दिया जहां वो रहती थी। कुछ दिन बाद वो शख्स वफात पा गया तो उनके बेटे काजी के पास गए और पूरी तफसील बता दी। काजी ने फैसला रुकवा दिया और ये हुक्म दिया कि फिलिपाइनी औरत को भी यहाँ पेश करें। तो बड़ा बेटा अपने वालिद मरहूम के दिए हुए एड्रेस के मुताबिक फिलिपाइन पहुंचा। बड़ी मुश्किल से उस गली में पहुंचा जहां वो रहती थी। दूसरी तरफ वो औरत जो उसके वालिद की ज़ौजा थी, इन्हें देखकर ही बता दिया, मैं वही औरत हूं जिसको तू तलाश कर रहा है और मुझ तक ये खबर भी पहुंची है कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है। तो बेटे ने भी सारी तफसीलात बता दी और उनको सऊदीया की तरफ सफ़र के लिए कायल किया और अपनी दूसरी माँ को लेकर सऊदी पहुँचे और सीधा काजी के पास गए। तो उस औरत के हिस्से में 8 लाख रियाल आया, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 करोड़ 16 लाख रुपए के लगभग बनते हैं। और साथ ही काजी ने हुक्म दिया, इनको उम्रा की अदायगी के बाद फिलिपाइन रवाना किया जाए। बड़े बेटे ने ऐसा ही किया। उस वाक़या के ठीक 4 साल बाद बड़ा बेटा फिलिपाइन अपने माँ से मिलने और हाल अहवाल पूछने की घर से गया। तो वहाँ पहुंचकर उसको बहुत ताज्जुब हुआ और उससे कहा, माँ जी आपको इतनी बड़ी रकम वरासत मिलने के बावजूद वही पुराने खस्ता हाल मकान में रह रही है। माँ जी उसका हाथ पकड़कर एक जगह पर ले गईं जहाँ एक बड़ा इस्लामी इदारा कायम था। वहाँ हिफ्जुल कुरान का शोबा भी था और यतीम खाना भी। माँ जी ने कहा, बेटा सर उठाकर इदारे के बोर्ड की तरफ देखना। बोर्ड देखकर बेटे की आंखों में आंसू अमड़ा आ गए, क्योंकि बोर्ड पर उनके वालिद का नाम लिखा हुआ था। उसने एक सख्त औरत ने कहा, मैंने ये इदारा अपने विरासत के पैसे से बनाया है और अपने शोहर के नाम पर वक़्फ़ किया है ताकि उनको इस इदारे की वजह से सवाब मिलता रहे। ये थी सच्ची मोहब्बत, वरना उस पैसे से वो एक आलीशान बंगला भी बना सकती थी। पर उन्होंने सोचा, मोहब्बत के मुकाबले में आलीशान बंगला की क्या हैसियत, बंगला तो आर्जी चीज़ है। अलबत्ता ये इस्लामी इदारा उनको और उनके शोहर को आखिरत में काम आएगा। जब बेटा सऊदी वापस आया तो आपने दूसरे भाइयों को भी इस बारे में आगाह किया। तमाम भाई उस रात जागते रहे और बाहम मिलकर चंदा जमा किया। उसी एक रात में 5 मिलियन रियाल अपने वालिद मरहूम से मंसूब उस इदारे के लिए उन्होंने चंदा जमा किया, जिसको उनकी दूसरी माँ ने उनके वालिद से बेलौस मोहब्बत की बुनियाद पर कायम की थी। सुबहान अल्लाह अरबी अखबार के एक कालम का तर्जमा है। इस ज़माना में राइसों की औलादें विरासती रकम के हसूल के लिए अपने वालिदैन के मरने का इंतज़ार करती हैं और जो सच्ची मोहब्बत करते हैं अपने मरने वालों को तोशाए आखिरत भेजने की फ़िक्र में रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है हमें बुज़ुर्गों का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।